डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जिससे पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि प्राइम मिनिस्टर को जो है कौन अपॉइंट करता है। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। और प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर के रूप में, ठीक है। हु इज़ द मेजोरिटी इन द लोकसभा, या हम कह सकते हैं द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी ऑफ द लोकसभा, यानी लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा उसका लीडर, उसका नेता जो है उसको राष्ट्रपति क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट, यानी प्रधानमंत्री के रूप में उसे अपॉइंट करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू अपॉइंट, राष्ट्रपति इस बात के लिए बाध्य है, बाउंड है कि द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी ऑफ द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर, यानी राष्ट्रपति इस बात के लिए बाध्य है कि लोकसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके नेता को जो है प्रधानमंत्री के रूप में वो नियुक्त करे, ठीक है। और उसके बाद में हमने बात भी की थी कि कौन सा आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है, तो हमने बात की थी कि आर्टिकल 74 जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर ली थी। अब हम इसके फंक्शंस पढ़ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या क्या काम करता है, क्या क्या वर्क करता है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए पहला काम क्या है राष्ट्रपति का, कि राष्ट्रपति जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद का गठन करता है, मंत्री परिषद का निर्माण करता है। एक्चुअल में ये काम हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट क्या हो, एक्चुअल में होता क्या है कि प्रेसिडेंट जो है उसी व्यक्ति को, उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के रूप में शपथ दिलाता है, उन्हीं व्यक्तियों को जो है मंत्री बनाता है जिसकी लिस्ट प्राइम मिनिस्टर सौंपे, ठीक है। वास्तविक रूप में होता है क्या है कि जब लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसका नेता, वो सारे बहुमत जो के सांसद हैं, बहुमत जो पार्टी पे MP है, वो क्या करते हैं, अपना एक लीडर बना लेते हैं, ठीक है, अपना लीडर चुन लेते हैं और लीडर जो है PM के रूप में अपॉइंट हो जाता है। अब PM क्या करेगा, अपनी लिस्ट सौंपेगा किसको, प्रेसिडेंट को, कि भाई ये इन व्यक्तियों को मैं अपना मिनिस्टर बनाऊंगा, ठीक है। तो ये लिस्ट, उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट क्या करेगा, सबको मिनिस्टर के रूप में और दिलाएगा, शपथ दिलाएगा, ठीक है। संविधान में ये कार्य किसको सौंपा गया है, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट अपने कार्यों, राष्ट्रपति को अपने कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ये लिखा हुआ है। वास्तव में ये मंत्रिपरिषद की जो लिस्ट है वो PM सौंपता है किसको, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट उन्हीं को जो है मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रूप में मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में शपथ दिलाता है, ठीक है। तो पहला हम काम कर देखते हैं कि भाई मुख्य कार्य जो है यहाँ पर वही लिस्ट सौंपता है और उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है उनको ऑथ दिलाता है, शपथ दिलाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में किसको मिनिस्टर बनाना है, उसके जो पार्टी के वो जो बहुमत के प्राप्त के जो है, जो अन्य सदस्य हैं उनमें से किस किस को मंत्री बनाना है, किसको कौन सा विभाग देना है, ये सब कौन तय करेगा, PM तय करेगा, ठीक है। संविधान के अनुसार ये काम किसको सौंपा गया है, संविधान के अनुसार ये कार्य सौंपा गया प्रेसिडेंट को, लेकिन एक्चुअल में करता कौन है, एक्चुअल में वो लिस्ट बनाता कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो बनाता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर गेनिंग द ऑफिस द प्राइम मिनिस्टर फर्स्टली फॉर्म्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे ही बहुमत प्राप्त हुआ, बहुमत का नेता प्रधानमंत्री को चुन लिया जाता है, सबसे पहला उसका काम है कि अपने मंत्रियों की लिस्ट बनाना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लिस्ट बनाना, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड द नंबर्स ऑफ मेंबर्स। हु डिसाइड द मेंबर्स और नंबर्स ऑफ मेंबर्स। अब इसके नंबर कितने होते हैं, कितनी संख्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या कितनी हो सकती है। देखिए पहले तो ये फिक्स नहीं थी, लेकिन 91 जो अमिटमेंट हुआ था, 91वां संविधान संशोधन, उसमें ये तय कर दिया गया था कि केंद्र में मंत्रिपरिषद की संख्या जो है वो अधिकतम जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है उसके 15% हो सकती है,
कौन से अमेंडमेंट से ये फाइनल हुआ? 91 जो अमेंडमेंट है, ठीक है, उसमें ये तय हुआ कि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कितनी प्रतिशत हो सकती है? 15%। अब लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 545 का 15% देख लो, लगभग 70 से 80 मंत्री हो सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने मिनिस्टर हो सकते हैं? लगभग 80 के। 50% कितना हो सकता है? 544 के अकॉर्ड 50% कितना होता है? तो 54-55 तो एक हो गए, और बाकी जो है यानी 80 मंत्री हो सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 80 मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो वो तय करेगा, प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करेगा कि हु इज बिकम अ मिनिस्टर और विच डिपार्टमेंट डिसाइड फॉर द एवरी मिनिस्टर, कौन से मंत्री को कौन सा पद देना है ये भी प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेंबर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड देयर पोर्टफोलियो इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। और इसमें पोर्टफोलियो का डिवाइड करता है। पोर्टफोलियो मतलब क्या होगा? पोर्टफोलियो मतलब होगा उनका विभाग, ठीक है। कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है? अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग पोर्टफोलियो होते हैं। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग होता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलग होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, फॉरेन डिपार्टमेंट अलग होता है, ठीक है। होम डिपार्टमेंट अलग होता है, ठीक है। और तो इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट अलग होता है। तो कुल सारे डिपार्टमेंट मिलाकर के 80 से जो है 70 से 80 मिनिस्टर हो सकते हैं। तो अलग किसको कौन सा डिपार्टमेंट सौंपना है, कौन सा पोर्टफोलियो देना है, ये भी कौन डिसाइड करेगा? ये भी प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करेगा, ठीक है। वही डिसाइड करता है कि किसको मिनिस्टर बनाना है, पहली बात, और वही डिसाइड करता है कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो देना है। याद रह जाएगा, इट इज़ अ इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की वो टीम होती है। और हम जैसे पढ़ा है कि टीम ही जीतती है, टीम ही हारती है, प्राइम मिनिस्टर अकेला नहीं हारेगा, ठीक है। जैसे कि किसी भी गेम में पूरी टीम जीतती है और पूरी टीम हारती है, तो वो प्राइम मिनिस्टर की टीम होगी। अब किसको किससे कौन सा मिनिस्टर देना है, कौन से पोर्टफोलियो के लायक है, ये सब कौन तय करेगा, कौन डिसाइड करेगा? ये प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा। सो इट इज़ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर ही अपनी टीम तय करता है। तो ये फर्स्ट जो है इम्पोर्टेंट फ़र्क है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण काम पूछे तो ये कहे, क्योंकि वही अपनी टीम बनाता है और किसको कौन सा पोर्टफोलियो देना है वही तय करता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वर्क क्या है? डिवीज़न एंड अमेंडमेंट ऑफ पोर्टफोलियो। अमॉन्ग द मिनिस्टर, ये हमने सेकंड वर्क इसको पहले ही पढ़ लिया था, अमॉन्ग द मिनिस्टर। तो ये हमने बात इसके साथ ही पढ़ ली थी कि डिवीज़न यानी विभागों का वितरण करना और उसमें संशोधन करना, ये भी उन्हीं का काम है, ठीक है भाई। किसको कौन सा एजुकेशन मिनिस्टर किसको बनाना है, फाइनेंस मिनिस्टर किसको बनाना है, फॉरेन मिनिस्टर किसको बनाना है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर किसको बनाना है, ठीक है, होम मिनिस्टर किसको बनाना है, ठीक है, इंडस्ट्री मिनिस्टर किसको बनाना है, ठीक है। तो ये सारे मिनिस्टर में डिवीज़न कौन करेगा, उनका विभागों का वितरण कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा, ठीक है। और उनमें अमेंडमेंट भी कर सकता है, उनमें चेंज भी कर सकता है, बदलाव भी कर सकता है। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर को फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, फॉरेन मिनिस्टर को जो है फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, फाइनेंस मिनिस्टर को एग्रीकल्चर, तो इनमें विभागों का वितरण भी वही करता है और इनमें विभागों को बदल भी सकता है, किसी एक मिनिस्टर को दूसरा विभाग सौंप दिया जाए, ठीक है। तो ये काम सारा प्राइम मिनिस्टर का ही है, ठीक है। तो न केवल वो अपनी मिनिस्ट्री की तय करता है कौन कौन से मंत्री होंगे, बल्कि वह उन मंत्रियों में विभागों को भी बांटता है और साथ में उन विभागों को बदलाव भी कर सकता है, किसी भी मंत्री से वो त्यागपत्र भी मांग सकता है। तो ये सारा काम उसी का है, ठीक है। तो द प्राइम मिनिस्टर यूजेज हिज डिस्क्रिएशन वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग वेरियस पोर्टफोलियो अमॉन्ग द मिनिस्टर, वो विभिन्न विभागों में डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मंत्रियों में जो है विभाग बांटता है, ठीक है।
एंड नॉर्मली नो वन propose द फाइनल लिस्ट ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर ने जो लिस्ट बनाई है उसको किसी भी तरह का कोई चेंज अन्य कोई नहीं कर सकता, केवल प्रेसिडेंट भी चेंज नहीं कर सकता उसको। तो पीएम ने जो लिस्ट बनाई है वो फाइनल लिस्ट होती है, ठीक है। तो वो न केवल मंत्रियों की लिस्ट तय करता है बल्कि मंत्रियों में विभागों का भी डिवीजन ऑफ द पोर्टफोलियो, विभागों का वितरण भी करता है, और चेंजिंग या अमेंडमेंट अपॉन अमॉन्ग द मिनिस्टर, और विभागों में मंत्रियों को जो है विभागों को भी चेंज भी कर सकता है, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण क्या है काम है, डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द पोर्टफोलियो बिटवीन द अमॉन्ग द मिनिस्टर, यानी विभागों का वितरण करना उसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। डायरेक्टिंग द फंक्शनिंग of council of minister, डायरेक्टिंग करता है, न केवल मंत्रियों को कौन बनेगा ये तय करता है, न केवल उनमें विभागों का वितरण करता है बल्कि उनको डायरेक्टिंग भी करता है, उनका संचालन करता है। देखिए ये माना जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है ही इज जस्ट लाइक ए गॉड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वह मंत्री परिषद का भगवान होता है। तो भगवान की मीनिंग कैसे बनी, जनरेटर बनाता है, ऑपरेटर चलाता है, और डेस्ट्रॉयर नष्ट करता है। तो ये तीनों काम वो अकेला करता है, ठीक है। जनरेट करता है यानी बनाता है, आपने ऊपर पढ़ा है कि वही तय करता है कि किसको मंत्री बनाना है। ऑपरेटर डायरेक्टिंग यानी संचालन करना, मंत्री परिषद का संचालन करना, वो उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है, ठीक है। सबको अपना अपना काम सौंपता है, विभागों को बांटता है, तो उसको डायरेक्ट करने का काम वही। किसी भी मंत्री से वो क्या कर सकता है, त्यागपत्र मांग सकता है, किसी व्यक्ति को नया दूसरा मिनिस्टर बना सकता है, ठीक है, मंत्री को विभागों को चेंज कर सकता है। तो डायरेक्ट करने का काम वो है, यानी ऑपरेटर ही वही है, चलाने वाला ही वो है, संचालक वही है। और डेस्ट्रॉयर यानी नष्ट करने का काम भी वही करता है। नष्ट कैसे, नष्ट करना मतलब किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है, उसको विभाग या किसी भी मंत्री को नया विभाग दे सकता है, या विभागों को बदल सकता है। तो डेस्ट्रॉयर होने का मतलब नष्ट करना। वो मंत्री याद आगे जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि अगर पीएम अपना इस्तीफा रिजाइन दे दे, पीएम अपना रिजाइन दे दे तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिजाइन माना जाएगा, यानी वो टीम का कप्तान है, ठीक है। तो अगर कैप्टन अपनी अगर क्या कर रिजाइन दे देता है, इसका मतलब केवल रिजाइन पीएम का नहीं है बल्कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिजाइन माना जाएगा, क्योंकि वो एक टीम के रूप में काम करते हैं, ठीक है। इसलिए वो डेस्ट्रॉयर भी है, नष्ट करने वाला भी है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पीएम इज द गॉड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जनरेट करता है, ऑपरेट करता है और डेस्ट्रॉय करता है, ठीक है। उसका निर्माण करता है, उसका संचालन करता है और उसको विनाश भी करता है, नष्ट भी करता है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग करता है, डायरेक्ट निर्देश देता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डायरेक्ट करता है, निर्देश देता है। द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपॉन द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग होती है उन मीटिंगों की लीडरशिप कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है, पीएम करता है। जितने भी 60, 70, 80 मंत्री होते हैं उन सब की जब मीटिंग होती है, आगे हम पढ़ेंगे कि मंत्री एक तरह के नहीं होते, 3 तरह के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर अलग होते हैं, ठीक है, होम मिनिस्टर अलग होते हैं, और इससे जो है केवल मिनिस्टर अलग होते हैं। तो 3 टाइप के जो मंत्री होते हैं, तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, जिनकी संख्या 25 से 30 के बीच होती है। ये सबसे ऊपर के मंत्री होते हैं। तो उन कैबिनेट की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, पीएम करेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर प्रेजाइड्स अपॉन द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड डायरेक्ट द एंटायर वर्किंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और पूरे मंत्री परिषद के वर्किंग को, कार्यप्रणाली को वो कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, उनको डायरेक्ट करता है, उनको डायरेक्टिंग करता है, निर्देश देता है, ठीक है। एंड ओनली दो सब्जेक्ट आर डिस्कस अपॉन द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
विच आर इन द टॉप लिस्ट ऑफ द एजेंडा एज फॉर्म बाय द प्रेसिडेंट। अब इस मीटिंग में वो तय करता है, अपनी इस मीटिंग में अपना वो एजेंडा तय करता है कि भाई हमें क्या क्या करना है। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होती है, मंत्रिपरिषद की बैठकें होती है, उसमें सारे मंत्री और प्राइम मिनिस्टर भाग लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर उसका लीडरशिप होता है, लीडर करता है, अध्यक्षता करता है, ठीक है। तो उसमें उन बैठकों में एजेंडा तय किया जाता है कि भाई हमें क्या करना है, कौन से काम करना है। पहले सड़कें पहले बनानी है कि भाई पहले आपको ये जो है नागरिक उड्डयन की व्यवस्था करनी है, या पहले गरीबी मिटानी है। तो ये इस एजेंडा अपनी बैठकों में वो एजेंडा तय करता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कार्य करती है, ठीक है। तो ये थर्ड फंक्शन हो गया। नंबर 4, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है समन्वय करना, मिलान करना, ठीक है। देखिए हमने बात की थी अलग अलग टाइप के मिनिस्टर होते हैं। होम मिनिस्टर होगा, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर होगा, ठीक है, और आपके ये जो आपके इसमें अलग अलग फॉरेन मिनिस्टर होगा, और एविएशन मिनिस्टर होगा, नागरिक उड्डयन वाला अलग होगा, ठीक है, सड़क एवं परिवहन मंत्री वाला, रोड वाला अलग होगा। तो ये जितने भी मिनिस्टर हैं वो सब एक टीम के रूप में काम करते हैं। तो उसमें समन्वय करने का काम, उनको आपस में तालमेल बना करके चलाने का काम करता है। जैसे एक स्कूल के प्रिंसिपल का क्या काम है, अगर स्टाफ में मतभेद है आपस में, तो उनको वापस उनके समझौता करके और उनमें एकता कायम कौन करता है, उसका जो लीडर होता है। तो वैसे ही जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। तो उन सारे विभागों में वो समन्वय करता है, ठीक है। अब जैसे बात करें कि जैसे विभागों में समन्वय नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं होगा। क्योंकि जैसे अगर आप बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर जैसे एजुकेशन मिनिस्टर को टीचर्स की भर्ती करनी है, शिक्षा मंत्री को, तो अब एजुकेशन मिनिस्टर के पास किसकी ज़रूरत होगी, फाइनेंस की, धन की ज़रूरत होगी। तो वो किसके पास जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाएगा, ठीक है। जैसे रोड बनानी है तो रोड के लिए जो भूमि चाहिए तो क्या करेगा, जो रोड जो मिनिस्टर है वो क्या करेगा, किसके पास, एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास जाएगा, भाई हमें इतनी इतनी ज़मीन चाहिए, ठीक है। नई फैक्ट्री, नया जो है कोई इंडस्ट्री डालनी है तो फिर आपको भूमि की ज़रूरत होगी। तो फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर या रोड मिनिस्टर सबसे मिल करके और जो है वो वहाँ पर इंडस्ट्री डलेगी, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए सब चीज़ें ज़रूरी। तो उसी तरह यानी सारे विभाग जब तक आपस में एक दूसरे से समन्वित नहीं हो, उनमें तालमेल नहीं हो, अगर एक दूसरे के अगर उनमें मतभेद हैं, किसी बात को लेकर विवाद हैं, तो हम कह सकते हैं वो मिनिस्ट्री ज़्यादा लंबी नहीं चल सकती, क्योंकि मंत्रियों में आपस में नहीं बनती। तो ये काम किसका करेगा, कौन करेगा, कोऑर्डिनेशन करने का काम कौन करेगा, पीएम करेगा। सभी विभागों में आपसी तालमेल बनाए रखना, उनमें समन्वय स्थापित करना प्राइम मिनिस्टर का मुख्य कार्य है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर एस्टेब्लिशेज कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। वो विभिन्न डिपार्टमेंटों में क्या करता है, समन्वय करता है, उनमें तालमेल बैठा, ठीक है। एंड बाय विच द एंटायर गवर्नमेंट में फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए यूनिट, ताकि पूरी मिनिस्ट्री है एक टीम के रूप में काम कर सके। जैसे एक टीम कब जीतती है, क्रिकेट में आपने देखा होगा, अगर बॉलर अच्छी बॉलिंग करे लेकिन बैट्समैन अगर बैटिंग सही नहीं करे तो टीम जीत नहीं सके। विकेट कीपर अगर अच्छा काम नहीं करे तो नहीं जीत सके। फील्डिंग अगर अच्छी नहीं हो तो नहीं। तो वैसे टीम, पूरी टीम अच्छा खेलेगी तो टीम जीतेगी। उसी प्रकार ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है किसकी टीम है, पीएम की। तो अगर ये टीम पूरी संग ढंग से काम नहीं करेगी तो हम कहेंगे पीएम की क्रिटिसाइज होगी, और पीएम को पहले त्यागपत्र देना पड़ेगा 5 साल से पहले, क्योंकि जगह जगह क्रिटिसाइज होगी, आलोचना होगी। इसलिए पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक टीम के रूप में काम करते हैं, और उस टीम में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम किसका है, पीएम का, प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। नंबर 5, लीडर ऑफ द लोकसभा।
लीडर ऑफ द लोकसभा। तो जैसे कि हमने बात की थी, लोकसभा का लीडर, नेता ही वही होता है। क्यों? क्योंकि उसी की पार्टी जो है वो लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। आपने ऊपर पढ़ा ना कि पीएम किसको बनाएगा राष्ट्रपति? भाई प्रेसिडेंट किसको पीएम बनाएगा? जो लोकसभा में सबसे बड़ा दल है। इसका मतलब सबसे बड़ा दल का नेता ही तो पीएम बनेगा। इसका मतलब लोकसभा में किसकी पार्टी का बहुमत है? उसी की पार्टी। उसकी पार्टी को मेजोरिटी मिली तभी तो वो पीएम बना। तो लोकसभा में उसी का जो पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी होती है, इसलिए कोई भी काम वो लोकसभा में आसानी से करवा सकता है, क्योंकि वह लोकसभा का भी लीडर होता है। लोकसभा में सबसे ज़्यादा उसी के पार्टी के लोग बैठते हैं, इसलिए कोई भी बिल अगर पास करवाना है तो वो आसानी से पास करवा देंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो न केवल अपनी पार्टी का लीडर होता है, बल्कि वो लोकसभा का भी लीडर, पार्टी का लीडर तो है ही, क्योंकि पार्टी के नेताओं ने उसे लीडर बनाया तभी तो पीएम बना है। न केवल अपनी पार्टी का लीडर होता है, बल्कि वो लोकसभा का भी नेता होता है, क्योंकि लोकसभा में उसी की पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर मेनली ऑफ द लोकसभा इन द पार्लियामेंट। संसद में, लोकसभा में उसी की पार्टी बहुमत में है, इसलिए वो उसका नेता भी होता है। ही प्रोवाइड गाइडेंस टू ऑल द वर्क्स एसोसिएट विद द फॉर्मेशन ऑफ लॉ। कोई भी लॉज अगर बनाना है, कोई भी कानून बनाना है, तो उस कानून की फॉर्मेशन वही तय करता है। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर को कह दिया यार ऐसा कोई लॉ बिल लाना है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कह दिया कि भाई ये कोई बिल लाना, तो उसकी फॉर्मेशन, उस बिल बाद में क्या बन जाएगा? लॉ बनेगा। पहले बिल कहलाएगा। जब कोई कानून बनाना है तो उसको प्रस्ताव लाना, दोनों हाउस में पास करवाना, ये बिल है, तब तक बिल है। और जब दोनों हाउस में पास हो जाए और उस पर प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर दे, तब वो बिल क्या बन जाता है? लॉ। तो हर लॉ, किस लॉ की ज़रूरत है, कौन से कानून की ज़रूरत है, ये पीएम ही तय करता है। ठीक है, और वो हर लॉ की क्या करता है? फॉर्मेशन बनाता है, उसका प्रारूप तय करता है। ठीक है, ही प्रोवाइड्स गाइडेंस टू ऑल वर्क्स एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ लॉ। वो सारे गाइडेंस देता है, अपने अपने मंत्रियों को गाइडेंस देता है। कोई भी कानून की जरूरत है तो उसको कहता है भाई ये कानून लेगा, बनाओ, इसका प्रारूप बनाओ। ऑल द गवर्नमेंट्स रिजोल्यूशन इंक्लूडिंग द एनुअल बजट आर फॉर्म्ड एज द हिज डायरेक्शन। अब इनमें से सबसे जो बड़ा मिनिस्टर, सबसे महत्वपूर्ण मिनिस्टर है वो फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है? बजट पेश करता है और उसी बजट के अकॉर्डिंग पूरे साल खर्च होता है। तो पीएम फाइनेंस मिनिस्टर को डायरेक्शन देता है कि भाई ये इन बजट इस प्रकार का बनाए। बजट क्या होगा आगे हम पढ़ेंगे, जब आय और व्यय, ठीक है, आने वाले समय में कितने देश, सरकार की आय कितनी होगी, सरकार कहाँ कहाँ पर व्यय करेगी, उसको पहले से तय करना, उसका पूर्वानुमान लगाना ही क्या है? बजट। तो पीएम जो है वो बजट के जो है प्रारूप तय करता है, सभी मिनिस्टरों को गाइडेंस देता है, और लॉ, नए लॉ की जो है उसका फॉर्मेशन पीएम ही बनाता है। ठीक है, नंबर 6, एस्टेब्लिशिंग इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप between the president and the cabinet, between the president and the cabinet। तो जैसे कि मैंने बात की थी कि जितने मिनिस्टर होते हैं वो मिनिस्टर 3 टाइप के होते हैं। आगे जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे तो मिनिस्टर में सबसे ऊपर के जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। ये सबसे बड़े मंत्री होते हैं। उनके नीचे होते हैं वो कहलाते हैं, जो इसके अधीनस्थ जो मंत्री होते हैं वो राज्य मंत्री कहते हैं, स्टेट मिनिस्टर कहलाते हैं। ठीक है, ये इनके नीचे काम करते हैं। और इनसे नीचे तीसरे टाइप के मंत्री होते हैं वो केवल मिनिस्टर कहलाते हैं। तो सबसे बड़े मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट। तो ये सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है। ये 25 से 30 इनकी संख्या होती है लगभग। हर एक इनके पास ये स्वतंत्र होते हैं, फ्रीडम, इनके नीचे किसी के नीचे काम नहीं करते हो, ये स्वतंत्र होते हैं, इंडिविजुअल डिसीजन लेते हैं। जबकि स्टेट मिनिस्टर इनकी हेल्प करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर की। ठीक है, तो सबसे बड़ी मिनिस्टर में जो है
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे बड़े जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये कैबिनेट। तो अब पीएम का कार्य क्या है? पीएम रिलेशन बनाता है, संबंध में बनाता है किसके बीच में? कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में, यानी दोनों के बीच में एक चेन का कार्य करता है, उनको जोड़ने का काम करता है। किसके बीच में? प्रेसिडेंट के बीच में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच या कैबिनेट के बीच में। कैबिनेट ने कोई डिसीजन लिया है, कैबिनेट की मीटिंग में कोई डिसीजन हुआ है, तो उसकी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट तक पहुंचाता है। कौन? पीएम पहुंचाता है। या प्रेसिडेंट को कोई चीज़, किसी चीज़ को कोई कानून की ज़रूरत है, या प्रेसिडेंट अगर कोई निर्देश डायरेक्शन देता है, तो उसको कैबिनेट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? पीएम करता है। तो हो गई ना, किसके बीच में चेन का काम करता है? वो कड़ी का काम करता है। किसके बीच में? प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में। कैबिनेट के डिसीजनों के सारे सूचना, इंफॉर्मेशन वो पीएम तक, प्रेसिडेंट तक पहुंचाता है। और प्रेसिडेंट का कोई डायरेक्शन है, कोई निर्देश है, तो वो कैबिनेट तक पहुंचाता है। तो इन दोनों के बीच में चेन का काम कर रहता है, या इंटर रिलेशनशिप बिटवीन, यानी दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है। प्रेसिडेंट किस किस के बीच में, याद रखना है आपको, प्रेसिडेंट किस किस के बीच में कड़ी का काम करता है, प्राइम मिनिस्टर किस किस के बीच में कड़ी का काम करता है? बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट। कैबिनेट जो मंत्री होते हैं वो सबसे बड़े मंत्री होते हैं, तो कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में उनके ज्वाइंट करने का काम करता है, उनको कड़ी का काम ये कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक है, तो ओनली द प्राइम मिनिस्टर इन द मीडियम ऑफ एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद द हेड ऑफ द नेशन इन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। जनता के जो पब्लिक इंटरेस्ट हैं, जनता के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनके बीच में उन इश्यूओं को जो है वो जानता है, इसलिए वो जो भी कैबिनेट में डिसीजन लिया उसको प्रेसिडेंट तक पहुंचाता है। ही मेक्स द प्रेसिडेंट अवेयर अबाउट द डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट। ये बताया ना मैंने कि कैबिनेट ने कोई डिसीजन लिया है, तो उसके बारे में वो अवेयर करता है किसको? प्रेसिडेंट को। इंफॉर्मेशन देता है प्रेसिडेंट को। कैबिनेट प्रेसिडेंट के बीच में रिलेशन नहीं होता है, इनमें जोड़ने का काम पीएम करता है। तो कैबिनेट ने कोई डिसीजन लिया है, तो इसकी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट तक पहुंचाता है वो। ठीक है, एंड कैबिनेट ही कॉन्वे द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट टू द कैबिनेट। और प्रेसिडेंट ने कोई एडवाइस दी है, तो उसको कैबिनेट तक पहुंचाने का काम भी कौन करेगा? पीएम। तो हो गया ना कड़ी का काम। कड़ी में दोनों तरफ जुड़ा होता है, तो प्रेसिडेंट से कैबिनेट को जोड़ता है, और कैबिनेट से प्रेसिडेंट को जोड़ने का काम कौन करता है? पीएम। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस वर्क इज ए चेन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट, दोनों के बीच में चेन का काम करता है, दोनों के बीच इंटर रिलेशन स्टार्ट करता है। ठीक है, और 7th जो है वो लास्ट पॉइंट है, मेकिंग अपॉइंटमेंट। नियुक्तियां करने का भी काम करता है वो। जितनी भी हमने पढ़ी है, जो नियुक्तियां आपने प्रेसिडेंट के बारे में नियुक्तियां पढ़ी है, ठीक है, वो सीएजी की नियुक्ति करता है, वो सारी एक्चुअल में अपॉइंटमेंट करने का, एडवाइस देने का काम प्रेसिडेंट ही करता है। भाई यूपीएससी का चेयरमैन किसको बनाना है, ठीक है, या तीनों सेनाओं का जो सेनापति किसको बनाना है, या सीएजी कंट्रोलर एंड जो ऑडिटर जनरल है वो किसको बनाना है, ठीक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज किसको बनाना है। तो इन सब की एडवाइस, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देने का काम वास्तव में कौन करता है? पीएम ही करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि राइट्स ऑफ अपॉइंटिंग वेरियस इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स विच द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड टू प्रेसिडेंट इज एक्चुअली प्रैक्टिस्ड बाय द प्रेसिडेंट। जितनी भी नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है वो वास्तव में किसके द्वारा की जाती है? पीएम के द्वारा की। पीएम ही एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि भाई इसको ये मंत्री बना दो, सॉरी इसको सीएजी बना दो, इसको यूपीएससी चेयरमैन बना दो, इसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बना दो। ठीक है, तो ये सारी एडवाइस देने का काम पीएम का ही, यानी पीएम के निर्देश के आधार पर ही प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। ठीक है, तो एक्चुअली प्रैक्टिस बाय द प्रेसिडेंट, द ऑल अपॉइंटमेंट इज एक्चुअली प्रैक्टिसेस बाय द प्राइम मिनिस्टर। वास्तव में ये काम जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही एडवाइस करता है उनको, प्रेसिडेंट को। ठीक है, बट अलोंग विद द एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये सारी एडवाइस जो है कौन देता है?
प्राइम मिनिस्टर देता है प्रेसिडेंट को। ठीक है भाई, तो ये इम्पोर्टेंट वर्क हैं आपके 6-7 वर्क जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है। अगर आपके प्रेसिडेंट का पूछा जाए वर्क, फंक्शन एंड पावर्स, और या फिर आपके प्राइम मिनिस्टर का भी फंक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके लिए ध्यान रखना है। अगर ये टॉपिक कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन करता है, उनमें डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो का डिवीज़न करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उनको डायरेक्ट करता है, उनमें विभिन्न डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है, और वो लोकसभा का लीडर होता है, और रिलेशन एस्टेब्लिश करता है किसके बीच में, प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में, और मेकिंग अपॉइंटमेंट, जितनी भी अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा की गई, उनको एक्चुअल में करने का काम कौन करेगा। एक्चुअल में ये अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट ही, प्राइम मिनिस्टर ही उनको एडवाइस देता है, उसी के अकॉर्डिंग ये अपॉइंटमेंट की जाती है। ठीक है भाई, तो आज के लिए हम इतना ही। कल हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।